बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हमने ईडीयू 516 का लेसन नंबर 11 स्टार्ट करना है, जो कि हमारी मिड टर्म सीरीज़ का लेक्चर है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले चैनल पर न्यू है या अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो फौरी तौर पर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जितनी भी न्यू वीडियोस अपलोड हों उनका बर वक्त नोटिफिकेशन आप तक आ सके एंड आप अपनी कंप्लीट सीरीज़ वॉच करके अच्छे से प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम्स दें। उसके अलावा अगर आप स्टडी ग्रुप ज्वाइन होना चाहते हैं तो वो हमारी डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, हमारे चैनल की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। और उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर भी मौजूद है, आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टॉपिक 43 है हमारा फॉर्मल इनफॉर्मेटिव राइटिंग। ठीक है, पहले हमने फॉर्मल राइटिंग पढ़ा, इनफॉर्मल राइटिंग पढ़ा, अब हमने फॉर्मल इनफॉर्मेटिव राइटिंग पढ़नी है। ठीक है, जिसमें फर्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट। आपका आज का जो लेक्चर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से कोई भी टॉपिक जो है आ सकता है। ठीक है, वैसे तो ये चारों आई थिंक चार टॉपिक्स हैं और ये चारों ही इम्पॉर्टेंट हैं। इनमें से कोई भी जो है वो आपकी शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में भी आ सकते हैं। ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बता रहे हैं कि इट इज़ यूजली यूज्ड इन एप्लीकेशंस फॉर जॉब और एडमिशन। स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है कि दरअसल आप की जो स्टेटमेंट है वो आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक लिखते हैं। ठीक है, समटाइम आप ऐसी एप्लीकेशंस लिखते हैं जो आपके पर्सनल इंटरेस्ट के, आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जाते हैं या किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए जाते हैं। ठीक है, जो आपको बेटर लग रहा होता है, आपको अच्छा लगता है, तो उसके लिए आप एप्लीकेशन लिखते हैं। या फिर आपको जो जॉब अच्छी लग रही होती है, ठीक है, जो आपको सेटिस्फाइड लग रही होती है, तो आप उसके लिए एप्लीकेशन लिखते हैं। ठीक है, अब टीचर आपकी क्या हेल्प करती है कि टीचर को स्ट्रक्चर और फॉर्मेट एप्लीकेशन का पता होता है। ठीक है, सो वो अपने स्टूडेंट को एक प्रिसाइज इंफॉर्मेशन देती है कि इस तरह से आपने जो है अपनी एप्लीकेशन लिखनी है, ताकि जो पढ़ने वाला है उस पर अच्छा इम्पैक्ट जाए। ठीक है, अब इसमें एडिट क्या क्या चीज़ें होंगी कि आपने दरअसल ये बताना होता है, उसमें आपने मेन रीज़न लिखना होता है कि वाई यू आर इंटरेस्टेड इन दिस जॉब और एडमिशन। ठीक है, तो आप बता दें कि आपका इंटरेस्ट है क्यों, वजह क्या है, रीज़न क्या है कि क्यों आप ये जॉब या फिर ये एडमिशन चाहते हैं। ठीक है, तो आप उसकी मेन वजह बताते हैं। उसके अलावा बताया गया है कि जो स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट होती है, ठीक है, ये बेस्ड करती है आपके एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड ऑफ द पर्सन पर। ठीक है, एक पर्सन का एटीट्यूड क्या है, उसका एप्टीट्यूड क्या है। ठीक है, आपकी जो है वो मेन रीज़न क्या है, आप इससे ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं। ठीक है, आपका इंटरेस्ट इस चीज़ में है क्यों, आप मेन रीज़न बताते हैं। ठीक है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन दी जॉब इंटरव्यू, व्हाट इज़ दी प्रायोरिटी रीज़न फॉर यू। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही होता है ज़्यादातर जॉब इंटरव्यूज़ के लिए। जब भी आपने नोट किया होगा कि आप जब भी कहीं जॉब के लिए जाते हैं, इंटरव्यू किसी कंपनी में देने जाते हैं, ठीक है, तो वो आपसे ये लाजमी पूछते हैं कि ये जॉब आपको क्यों चाहिए, ये वजह क्या है। ठीक है, आपसे रीज़न लाजमी पूछते हैं कि आपको नीड है जॉब की, क्या आप नीडी हैं या फिर आप अपनी मर्ज़ी से जॉब करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये लाजमी क्वेश्चन जो है वो बहुत सी जो फील्ड्स हैं वो ये क्वेश्चन करती हैं। ठीक है, बहुत सी कंपनीज ये आपसे पूछते हैं कि आप क्यों ज्वाइन होना चाहते हैं, मेन रीज़न क्या है। ठीक है, तो ये बता रहे हैं इसमें। तो स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है कि आप जो भी एप्लीकेशन लिख रहे हैं, जो भी आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसमें आपका इंटरेस्ट क्या है, क्यों, किस इंटरेस्ट की वजह से आप लिख रहे हैं, क्यों इंटरेस्ट आया आपका। ठीक है, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट है जी हमारा टॉपिक नंबर 44, एप्लीकेशन डिटेल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ठीक है, शॉर्ट में बहुत ज़्यादा ये आता है, तो अच्छे से करना है आपने। दिस इज़ एन ऑर्डर टू गिव इंफॉर्मेशन टू द पर्सन वी आर अप्लाइंग टू। इसमें दरअसल क्या करते हैं कि आप इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, एक जो पर्सन लिख रहा होता है एप्लीकेशन, वो जो है वो इंफॉर्मेशन दे रहा होता है कि वो क्यों अप्लाई कर रहा है। ठीक है, टू राइट अबाउट देयर स्किल्स एंड प्रीवियस एक्सपीरियंस, जिसमें वो अपने स्किल्स के बारे में भी लिखता है। ठीक है, अपनी जो उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस होता है, कहीं उसने अगर पहले जॉब वगैरह, अगर हम जॉब का देखें, ठीक है, एग्जाम्पल लें जॉब की, तो वो अपने पिछली किसी जगह पर उसने किसी कंपनी में किसी फील्ड में जॉब की होगी, तो वो उसका एक्सपीरियंस लिखेगा, उसकी स्किल किस में बेटर है, वो कंप्यूटर के काम में बेटर है, ठीक है, उसकी इंग्लिश अच्छी है, मीन्स कि जितनी भी उसकी स्किल होंगी तो वो उन्हें मेंशन करेगा। ठीक है, एक स्टूडेंट को इस चीज़ की नीड होती है कि उसे ये पढ़ाया जाए, ये सिखाया जाए कि उसने
प्रीसाइज फॉर्म में कैसे लिखना है, ठीक है, किस तरह से अपनी एक्सप्लेनेशन जो है वो ऐड करनी, क्या इन्फॉर्मेशन, रिलेटिव इन्फॉर्मेशन क्या है, और उसने किस तरह से इररेलेवेंट जो मटेरियल है उससे अवॉइड करना है और क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, ठीक है। एक टीचर जो है वो प्रैक्टिस करवाता है अपने स्टूडेंट को, अपनी क्लास को, कि किस तरह से उसने एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है, कितने वर्ड्स उसने यूज़ करने, कितनी वर्ड की लिमिट जो है उसने यूज़ करनी है, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ड जो है वो भी प्रोवाइड किए जाते हैं स्टूडेंट को, जो कि उन्हें गाइड करते हैं, ठीक है। तो क्या हेल्पिंग वर्ड्स यूज़ करने हैं। सो ये थी हमारी एप्लीकेशन की डिटेल्स, ठीक है, जिसमें आप इंफॉर्मेशन देते हैं, अपने स्किल्स एक्सपीरियंस वगैरह के बारे में लिखते हैं, तो आगे ठीक वर्ड्स का भी बताया गया है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ड्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, और आपकी टीचर जो है वो गाइड भी करती है कि आप किस तरह रेलिवेंट और प्रीसाइज फॉर्म में डिटेल और इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं एप्लीकेशन में। नेक्स्ट है टॉपिक नंबर 45। इसमें हमारे पास प्रोफाइल राइटिंग आ जाता है। प्रोफाइल राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में भी आता है और शॉर्ट में भी आ जाता है, ठीक है। डिपेंड करता है आपकी जो है वो लग पर कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो किस तरह से आता है, ठीक है। क्योंकि इस सब्जेक्ट में जो है आप देखेंगे कि आपके पास जो आ रहे हैं टॉपिक्स वो बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होंगे, ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में, और मेन चीज़ें जो है कुछ बताई गई होंगी, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें जो है वो प्रीसाइज फॉर्म में बिल्कुल शॉर्ट करके भी पूछी जा सकती हैं आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस में, ठीक है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में, एंड 5 मार्क्स में भी आ सकती है। तो आपने दोनों तरह से प्रिपेयर रहना है कि कोई क्वेश्चन जिस भी फॉर्म में आ जाए, शॉर्ट आ जाए, लॉन्ग आ जाए, आपको कंसेप्ट अच्छे से आता हो, एंड देन आप अटैम्प्ट कर लें अच्छे से। सो टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट एप्लीकेशन का होता है प्रोफाइल राइटिंग, ठीक है। इट्स मीन पीपल वांट टू नो यू। इसमें क्या हम दरअसल रिप्रेजेंट क्या चीज़ कर रहे होते हैं कि लोग आपको पहचानते हैं कि आखिर आप हैं को, ठीक है। आपकी पिक्चर होती है, ठीक है, ऐड होती है प्रोफाइल का आपको पता ही होगा कि प्रोफाइल अगर हम लाइक व्हाट्सएप की भी कर लें, टिकटॉक या किसी और भी ऐप की कर लें, तो उसमें आपकी कंप्लीट डिटेल होती है, ठीक है। आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, ठीक है, उसके अलावा आपकी पिक्चर होती है, आपका नेम होता है, सब चीज़ें ऐड होती हैं। तो इसी तरह से जब आप प्रोफाइल राइटिंग करते हैं तो आप अपनी पिक्चर लगाते हैं, ठीक है, आप अपने एम्स को भी लिखते हैं, ठीक है, कि आप कैसे अपने एम्स को अचीव करेंगे, आपकी हॉबीज़ क्या हैं। उसके अलावा जितनी रिक्वायर होगी डिटेल आपने बस वही देनी होती है, ठीक है। बहुत कम वर्ड्स भी इनफ नहीं होते प्रोफाइल राइटिंग के लिए। आपको जो है वो पता होना चाहिए कि आपने डिटेल, रेलिवेंट डिटेल किस तरह से ऐड करनी है, ठीक है, कितनी डिटेल आपसे पूछी गई और आपने कितनी ऐड करी। ये नहीं कि सिंपल सा क्वेश्चन पूछेंगे तो आप बहुत छोटा सा फॉर्म में 1-2 वर्ड्स में आंसर दे दें, इतनी भी इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन इन्फॉर्मेशन ऐसी हो जो पूरा क्वेश्चन को कैरी करे। उसके अलावा बता रहे हैं कि जैसे कि एग्जांपल उन्होंने दी है कि आप सिर्फ ये नहीं लिखेंगे आपकी हॉबी सेक्शन में, ये है कि आपको क्रिकेट, बस सिंपल ये नहीं लिखेंगे क्रिकेट, कि आपसे पूछे कि आपकी हॉबी क्या है तो आप सिर्फ लिख दें क्रिकेट। तो ये चीज़ नहीं लिखनी, आपने कंप्लीट बताना है, एक्सप्लेनेशन देनी है कि कौन सा लेवल पर आपको क्रिकेट पसंद आई थी, आपने किसको देख के इंस्पायर हुए हैं, ठीक है, आपको क्या चीज़ उसकी पसंद है, क्या मेन ऐसी चीज़ है जो आपको अट्रैक्ट करती है उसकी तरफ, ठीक है। तो आप उसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देते, सिर्फ सिंपल लिख नहीं देते कि आपकी हॉबी बस ये है। उसके अलावा यूज़ डिफरेंट पैराग्राफ्स फॉर डिफरेंट टॉपिक इन अ सब्जेक्टिव आंसर, कि आप डिफरेंट पैराग्राफ्स के लिए डिफरेंट टॉपिक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, अपनी जो है वो सब्जेक्टिव आंसर में या अपनी प्रोफाइल राइटिंग में। उसके अलावा क्या है कि राइटिंग अबाउट योर फैमिली, एजुकेशन, स्किल्स, हॉबीज़ एंड टैलेंट इज़ अ गुड वे टू फिल अप योर प्रोफाइल पिक्चर, के अगर आप अपनी प्रोफाइल राइटिंग में अपनी फैमिली का इंटर थोड़ा सा देते हैं, अपनी एजुकेशन, स्किल्स, हॉबीज़, टैलेंट क्या है आप में, ये सारी चीज़ें ऐड कर देते हैं, तो जो आपकी पिक्चर है, सॉरी प्रोफाइल पिक्चर है, वो बहुत अच्छे से फिलअप हो जाती है, और एक दूसरे की जो पढ़ने वाला होता है, जो उसको रीड आउट करेगा, जो देखेगा, उसकी अटेंशन भी ग्रैब होती है इस तरह से, ठीक है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट नेक्स्ट आपका टॉपिक है जी 46 करिकुलम चाहे और रिज्यूम, ठीक है, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में सीवी भी कहते हैं, ठीक है। सीवी को तो आप सबको ही पता है कि सीवी क्या होती है और कैसे बनती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हैंड आउट्स देखते हैं कि क्या है, कि इट इज़ फॉर्मल इंफॉर्मेटिव राइटिंग। उसके अलावा इट इज़ अबाउट प्रोवाइडिंग फैक्ट्स बेस्ड ऑन रियलिटी। इसमें दरअसल आप फैक्ट्स को जो है वो बयान करते हैं, आप प्रोवाइड कर रहे होते हैं उनको, लेकिन ऐसे फैक्ट्स जो कि रियलिटी पर बेस्ड हों, ठीक है, जो रियल में भी हों। अब इसमें क्या होता है कि आप जो है एक पर्सन, ठीक है, आप अपनी ज़ात को बयान करते हैं कि आप कौन हैं, ठीक है। उसके अलावा आप अपने फैक्ट्स के बारे में बताते हैं, ठीक है, जो आप में हैं,
आप अपने नेम बताते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ, आपकी नेशनैलिटी क्या है, आपका रिलीजन क्या है, ठीक है, ईटीसी। इस तरह की सारी चीज़ें आपकी सीवी में ऐड होती हैं, ठीक है। नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, नेशनैलिटी क्या है, रीजन क्या है, ठीक है। इसके अलावा एजुकेशन पे आगे फिर जो है वो आती है। लेआउट जो है सीवी का वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ये तब इम्पॉर्टेंट होता है जब आप हायर एजुकेशन या फिर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। अब आप इसकी स्टार्टिंग कैसे करते हैं? स्टार्ट विद एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन विद डेट्स। आप अपनी जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन होती है उसके साथ डेट्स भी मेंशन करते हैं। लाइक आपने फर्स्ट आ जाती है जी आपकी मैट्रिक की डिग्री, तो आपने मैट्रिक की डिग्री किस सन में की है, ठीक है। मार्क्स वगैरह हर चीज़ ऐड करते हैं आप, ठीक है। और अगर आपने कोई स्पेसिफिक डिग्री ली है और ठीक है हट के एजुकेशन से और किसी चीज़ में डिग्री ली है, ठीक है, कोई कोर्सेज़ किए हैं, सर्टिफिकेट्स हैं आपके, तो आप क्या करते हैं कि द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट मस्ट आल्सो बी मेंशन, क्या उस इंस्टीट्यूट का नेम भी लिखते हैं, ठीक है। बास जगह आप ईयर भी मेंशन कर देते हैं कि इस ईयर में आपने इतने टाइम के लिए ये जो कोर्स कंप्लीट किया है इस इंस्टीट्यूट से किया है, ठीक है। उसके अलावा आप अपनी जॉब को फुल टाइम या पार्ट टाइम देंगे ये भी आप लाजमी मेंशन करते हैं। और आप फॉर्मेट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। स्ट्रिक्ट होकर आप फॉर्मेट को देखते हैं कि जो आप सीवी का फॉर्मेट लिख रहे होते हैं। उसके अलावा क्या है कि आप अपनी क्वालिफ़िकेशन को कॉलम्स में डिवाइड करते हैं। डिवाइड योर क्वालिफ़िकेशन इनटू कॉलम्स। उसके अलावा क्या है कि आप इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी सेट कर सकते हैं। सो ये था आपका जो है सीवी वाला पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अच्छे से जो है ये इसे लिखना है। अगर आपके लॉन्ग में आ गए तो अटैम्प्ट कर लेना। बाकी सीवी का तो सबको पता होता है कि सीवी क्या होती है। सो आप अपनी वर्डिंग में भी जो है वो लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो हैंड आउट में लिखा है वर्ड टू वर्ड वहीं उठा के लिखें। आप बस यहाँ से अपने कंसेप्ट्स लें। बाकी ये वही चीज़ें हैं जो आपको पता हैं, जो आपको आती हैं, ठीक है। बहुत ही ईजी सी चीज़ें हैं, आप खुद भी लिख सकते हैं रेदर देन कि आप हैंडआउट्स को बिल्कुल रट्टा लगाएं, वर्ड टू वर्ड कॉपी पेस्ट करें, ठीक है। इससे बेहतर ये है कि कॉन्सेप्ट लें, कुछ वर्ड्स यहाँ से उठाएं, कुछ अपनी वर्डिंग में लिख दें। बहुत अच्छा सा, ठीक है, अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ आप क्वेश्चन को हल करते हैं। सो मूव करते हैं लेक्चर 12 की तरफ। तो ये लर्निंग आउटकम ये है कि पिछले हमने 11 लेक्चर्स में क्या पढ़ चुके हैं। पिछले जो 11 लेक्चर्स गुजर गए उनमें क्या पढ़ा, उनको थोड़ा सा रिव्यू। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे तो लेक्चर सीरीज़ कंप्लीट करनी है। दैट्स वाई कि मैं इस लेक्चर को भी साथ जो है वो आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूँगी कि हमने पीछे क्या चीज़ें पढ़ी, उनका एक दफ़ा अगेन से रिव्यू दे देना, ठीक है। आप इस लेक्चर को रिमूव कर दीजिएगा अपने कोर्स में से, ठीक है। आप इसे जो है वो क्रॉस करके डायरेक्ट मूव कर सकते हैं 11 से 13 लेक्चर पर भी, ठीक है। बिकॉज मुझे तो सीरीज़ कंप्लीट करनी है, तो लेक्चर बनाने होंगे, ठीक है। सो मैं इस वजह से इस लेक्चर को कवर कर रही हूँ। लर्निंग आउटकम्स क्या है कि इन सब मॉड्यूल्स के एंड पर एक स्टूडेंट जो है वो एबल हो जाता है कि वो डिफ्रेंशिएट कर सके डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट। जैसे हमने पीछे डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्सेस पढ़ी हैं, ठीक है। नैरेटिव थी, एक्सप्लोरेटरी और बहुत सी और भी थी, ठीक है, जिनके बारे में हमने पढ़ा। इसमें क्या है कि एक जो आपका स्टूडेंट होता है वो देन फेमिलियर हो जाता है कि कंटेंट और वर्ड्स क्या उसने अपनी राइटिंग में यूज़ करने हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ राइटिंग में क्या यूज़ करना है और सिंपल राइटिंग में क्या यूज़ करना है। उसके अलावा ये बता रहे हैं कि इस मॉड्यूल के एंड पे एक स्टूडेंट जो है वो एबल हो जाता है कि वो डिफ्रेंशिएट कर सके फॉर्मल और इनफॉर्मल राइटिंग को कि ये दोनों क्या गए हैं। और उसके अलावा डायरी नोट को जो है या डायरी राइटिंग जो हमने पढ़ी उसका कंपैरिजन रिफ्लेक्टिव राइटिंग के साथ क्या है, ठीक है। डायरी और रिफ्लेक्टिव राइटिंग भी हमने पीछे बहुत डिटेल से पढ़ी है, ठीक है। तो हमने ये चीज़ें सीखी। दरअसल हमने पिछले लेक्चर्स में क्या सीखा, हमने डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट सीखे, ठीक है, जिसमें हमने कंटेंट और वर्ड्स का देखा कि हमने सिंपल राइटिंग और पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ राइटिंग में किस तरह से ये चीज़ें यूज़ करनी है। उसके अलावा हमने फॉर्मल इनफॉर्मल राइटिंग का पढ़ा, ठीक है। मज़ीद इनके आगे जो हैं कुछ न्यू पार्ट्स के बारे में, कुछ न्यू स्ट्रेटजीज़ के बारे में पढ़ा, ठीक है। हमने डायरी राइटिंग, रिफ्लेक्टिव राइटिंग, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। तो बस यही बता रहे हैं कि इसमें जो है एक लर्नर जो है उसे अवेयरनेस आ जाती है, ठीक है। वो इंडिपेंडेंट लर्नर बन जाता है, ठीक है, और वो एक बेटर राइटर भी बन सकता है इन सब चीज़ों को फॉलो करके। बस यही चीज़ बता रहे हैं। सो आई होप आपको लेक्चर्स अच्छे से समझ आए होंगे जो हमने पीछे 12 लेक्चर कवर कर लिए हैं। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो है वो डायरेक्ट हमसे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू लिंक्स। बाकी जिन भी आपके फ्रेंड्स का वैल्यूज़ का ये सब्जेक्ट है उनके साथ भी लाजमी लेक्चर शेयर कीजिएगा ताकि बाकी स्टूडेंट की भी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 13 में, न्यू डिटेल के साथ, न्यू एक्सप्लेनेशन के साथ। ऐसे ही सब्सक्राइब करके रखें, सपोर्ट करते रहिएगा, मज़ीद लेक्चर को शेयर कर दीजिएगा।
नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।